क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस आवाज ने फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है से लेकर आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। जैसे हजारों कालजयी गीत दिए, उस आवाज को कभी एक छोटे से मौके के लिए फिल्मस्तान स्टूडियो के चक्कर काटने पड़े थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज हम आपको मोहम्मद रफी साहब के जीवन के उस अनसुने पन्ने पर ले चलेंगे जहां उनके संघर्ष और एक दुर्लभ गीत की अनकही दास्तान छिपी है। हिंदी सिनेमा का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन उन पन्नों के पीछे पसीने और संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। आज जब हम रफी साहब का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे फरिश्ते की तस्वीर उभरती है जिसकी आवाज में खुदा का नूर था। मन तरपत हरिदर शन को लेकिन 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय मुंबई के फिल्म गलियारों में रफी साहब महज एक नौजवान गायक थे जो अपनी पहचान बनाने के लिए एक अदद मौके की तलाश में थे। ये किस्सा शुरू होता है साल 1947-48 के आसपास, जब फिल्मस्तान स्टूडियो के बैनर तले फिल्म संवरिया का निर्माण शुरू हुआ। फिल्म के संगीत की कमान उस दौर के दिग्गज संगीतकार सी रामचंद्र चितलकर के हाथों में थी। सी रामचंद्र न केवल एक महान संगीतकार थे, बल्कि एक बहुत अच्छे गायक भी थे। वे अक्सर अपनी फिल्मों के मेल वर्जन खुद ही गाना पसंद करते थे। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। जब रफी साहब को पता चला कि फिल्मस्तान में संवरिया नाम की फिल्म बन रही है, तो वे अपने बड़े भाई के साथ सी रामचंद्र से मिलने पहुंचे। रफी साहब की सादगी और प्रतिभा से दुनिया आज वाकिफ है, लेकिन उस दिन सी रामचंद्र ने उन्हें गाने का मौका देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। वजह ये थी कि सी रामचंद्र को उस समय रफी साहब की क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था और वे फिल्म के सभी मुख्य गीत अपनी आवाज में ही रखना चाहते थे। एक नए गायक के लिए ये रिजेक्शन टूट जाने वाला पल हो सकता था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। लेकिन रफी साहब की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हार ना मानते हुए रफी साहब और उनके भाई ने फिल्मिस्तान स्टूडियो के असली पावर हाउस का दरवाजा खटखटाया। वे मिले फिल्मिस्तान के मालिक शशिधर मुखर्जी और सदाबहार अभिनेता दादा मुनि अशोक कुमार से। यहाँ एक दिलचस्प बात आपको जाननी चाहिए जो आज की पीढ़ी को रफी साहब के दौर से जोड़ती है। शशिधर मुखर्जी कोई और नहीं बल्कि आज की मशहूर अभिनेत्रियां रानी मुखर्जी और काजोल के दादा थे। वहीं अशोक कुमार, जिन्हें हम किशोर कुमार के बड़े भाई के रूप में जानते हैं, उस दौर के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। जब इन दोनों दिग्गजों ने रफी की आवाज सुनी तो वे दंग रह गए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, उन्हें एहसास हो गया कि ये लड़का महज एक गायक नहीं बल्कि आने वाले समय का शहंशाह है। उन्होंने तुरंत फिल्म के निर्देशक N.A. मंसूरी और संगीतकार सी रामचंद्र को संदेश भेजा कि इस नौजवान को फिल्म में शामिल करना ही होगा। दबाव में आकर सी रामचंद्र तैयार तो हुए, लेकिन अब भी उनके मन में झिझक थी। उन्होंने रफी साहब को कोई सोलो गीत देने के बजाय एक सामूहिक होली गीत में जगह दी। ये एक ऐसा गाना था जिसमें मुख्य गायक के साथ कोरस और अन्य आवाजें भी शामिल थीं। गाने के बोल थे, इस गाने में रफी साहब के साथ ललिता देवलकर और साथियों ने अपनी आवाज दी थी। रिकॉर्डिंग के समय रफी साहब ने अपनी पूरी ऊर्जा और वो मासूमियत इस गीत में डाल दी जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। हालांकि फिल्म संवरिया साल 1949 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्म की असफलता के साथ ही इसका संगीत और रफी साहब का ये दुर्लभ गाना भी कहीं इतिहास की धूल में दब गया। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। आज ये गीत केवल कुछ ही संगीत प्रेमियों के कलेक्शन में दुर्लभ रत्न के रूप में बचा हुआ है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रफी साहब की ये छोटी सी शुरुआत वास्तव में एक बहुत बड़ी जीत की नींव थी। जिस सी रामचंद्र ने उन्हें शुरू में मौका देने से मना किया था, उन्होंने जल्द ही अपनी गलती पहचान ली। जैसे जैसे रफी साहब की आवाज का जादू पूरे देश पर छाया, सी रामचंद्र भी उनके कायल हो गए। बाद के सालों में इसी जोड़ी रफी और सी रामचंद्र ने हिंदी सिनेमा को वो कालजयी गीत दिए जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। फिल्म पैगाम 1959 का वो अमर गीत याद कीजिए।
हम आए। इस गाने में जो गंभीरता और सामाजिक संदेश था उसे रफी साहब ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। फिल्म इंसानियत 1955 का गीत अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। रफी साहब की रूहानी आवाज का एक और बेहतरीन नमूना था जिसे सी रामचंद्र ने बहुत खूबसूरती से सजाया था। रफी साहब का समरिया से शुरू हुआ ये सफर हमें सिखाता है कि महानता रातों रात नहीं मिलती। जिस गायक को एक कोरस वाले गाने के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ी, उसी गायक ने आगे चलकर हजारों गानों को अपनी आवाज से संवारा। सी रामचंद्र और रफी साहब के बीच का शुरुआती तनाव बाद में एक गहरे सम्मान में बदल गया, जिसने हमें संगीत की वो धरोहर दी जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। आज जब हम जैसा दुर्लभ गाना सुनते हैं तो हमें उस युवा रफी की याद आती है जिसने कभी हार नहीं मानी। रफी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विनम्रता और उनके संघर्ष की ये कहानियां हमें बताती हैं कि आवाज की जादूगरी सिर्फ गले से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से आती है। तो दोस्तों, रफी साहब का ये दुर्लभ किस्सा आपको कैसा लगा? क्या आपने समरिया का ये गीत कभी सुना है? अगर नहीं तो इसे एक बार जरूर सुने और उस दौर को महसूस करें।